हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं कल प्रदेश भर में चले जो युवा हैं उन्होंने जो है प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन के बाद जो झड़प हुई पुलिस और बेरोजगारों के बीच, छात्रों के बीच, और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जो युवा थे वो पूरी तरह से जो है उनको प्रशासन मनाने में जो निष्फल रहा। और उसके बाद जो है एक एक करके हर जगह जो है ये देखने को मिला प्रदेश भर में, जैसे कांस्टेबल का भी कल रिजल्ट आया। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कल की जो हाईलाइट रही, कल जो पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से जो है माहौल रहा उसकी बात करते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं करेगा आयोग, और इसी के साथ जो है 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम होना है पटवारी भर्ती परीक्षा का, यूपीएससी से कंडक्ट करवा रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि क्या ये परीक्षा भी स्थगित होगी, तो ये क्लियर हो चुका है कि पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं करेगा आयोग। और 12 फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा पर आयोग ने स्पष्ट किया रुख अपना कि परीक्षा स्थगित करने को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया गया, जो कि अब जो है परीक्षा अपनी नियत तिथि पर ही होनी है। युवाओं के आंदोलन के बावजूद 12 फरवरी को प्रस्तावित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं करेंगे। आयोग ने परीक्षा का जो तय कार्यक्रम है उसी के अनुसार जारी रखने के लिए करने का जो है निर्णय लिया है। शुक्रवार को दून में आंदोलन कर रहे युवाओं की जो प्रमुख मांग थी वो ये इस प्रकार से थी कि जांच पूरी होने तक 12 फरवरी को प्रस्तावित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के लिए कहा गया। और सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को आयोग की बैठक में इस परीक्षा को यथावत रखने के लिए निर्णय लिया गया। यह परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी और तब पेपर लीक होने के कारण ये जो है इसको रद्द कर दिया गया था, और इसकी नई प्रस्तावित जो तिथि थी वो 12 फरवरी थी। इसी को लेकर के ये संशय बना हुआ था कि 12 फरवरी को पेपर होगा या नहीं। आयोग को पटवारी लेखपाल और जेई भर्ती में नकल वाले 55 जो आवेदक हैं उनका नाम गुरुवार देर शाम मिल गए, और आयोग ने इन्हें प्रतिबंधित करने के लिए विधिवत नोटिस जारी करने में है आयोग। और हरिद्वार पुलिस ने शुक्रवार देर शाम जो है लोकसभा आयोग के सचिव को पटवारी लेखपाल भर्ती में नकल के आरोप में चिन्हित जो 45 नाम सौंपे गए हैं, पुलिस ने अब तक इनकी जांच को इकबालिया बयान के आधार पर इन्हें चिन्हित किया। और सूत्रों के मुताबिक इनमें ज़्यादातर नाम वाले जो हैं वो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और इसके बाद जो है जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें नाम भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और गांधी पार्क में जो है युवाओं को गिरफ्तार करती पुलिस, यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि समूह ग के पदों पर बाहरी को मौका देने का आरोप लगा है। संविदा पद बेरोजगार स्टाफ नर्सेज जो श्रीनगर गढ़वाल में नर्सिंग के कुछ अधिकारी थे जो अन्य राज्यों से बिलोंग करते थे, और उनको जो है यहाँ पर नियमों के अनुसार, कार्मिक विभाग ने नियमों के अनुसार समूह ग के पदों पर स्थायी निवास, जो यहाँ का जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है और गृह राज्य से जिसने हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो परीक्षा उत्तीर्ण की हो, युवा ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन समूह ग के तहत आने वाली नर्सेस भर्ती में बाहरी युवाओं को मौका दिया गया, इससे युवा बहुत ही खफा है। बेरोजगार संघ ने घपलों के खिलाफ किया प्रदर्शन, और कांग्रेस ने लाठीचार्ज के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उत्तरकाशी में भी बेरोजगारों का जो प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो देखने को मिला। देहरादून में बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों का जो पुलिस लाठीचार्ज के हुई, और उसके बाद जो है उसके खिलाफ उत्तरकाशी में बेरोजगारों का गुस्सा फूटा, और यहाँ पे हनुमान चौक में बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूका। और उसके बाद बेरोजगार जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का घेराव भी किया, और करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आधम के जमकर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, और प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट गेट पर ही रोका गया। इस प्रकार से जो है बेरोजगारों के आंदोलन से दिन भर रहा जाम देहरादून में, और स्कूली बच्चों ने झेली दिक्कत। बॉबी पवार गिरफ्तार हुए, सत्याग्रह कर रहे थे ये गांधी पार्क में, और पुलिस ने जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस का जो वाहन है उसमें इनको ले जाया गया, और ये उन्होंने जो है बॉबी पवार ने वीडियो जारी करके एक संदेश दिया, और उसके जरिए कहा कि हर जिले और हर शहर में प्रदर्शन किए जाएं। और इस वीडियो में वे शुक्रवार को दून शहर को जाम करने की चेतावनी देते नजर आ रहे थे। और बॉबी ने युवाओं से अपील करके कहा कि अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो कल देहरादून और जहां है उस शहर को जाम कर दीजिए। हर युवा के अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता है। तो इस प्रकार से जो है जो सख्त कानून लेने में देरी हुई उसमें युवा जो है बिफरे हुए हैं, और 6 माह के से चल रही थी ये जो भर्ती परीक्षा प्रकरण है। बेरोजगार युवाओं का आक्रोश गुरुवार को उफान पे था, और
बेरोजगार एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक होने और तमाम आश्वासन के बावजूद सख्त नकल विरोधी कानून नहीं बनने से आक्रोशित नजर आए। और ये जायज़ भी है क्योंकि जो युवा अपनी मेहनत के दम पे जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्वच्छ प्रतियोगिता चाहते हैं और उन्हें जो है इस तरीके से अगर उनकी इस इच्छा का दमन किया जाएगा तो जो बाकी रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो तो यही रहेगा कि जो नकल कर रहे हैं वो अनैतिक रूप से सेवा में आए और सेवा जो कार्य हैं उनको उसमें अपनी सेवा दें। तो इसलिए जो है युवाओं का जो कहना है कि जो सख्त कानून बनेगा नकल विरोधी, उससे इसमें कमी आएगी और उन पर जो है जो नकल के आरोपी हैं उनका नाम भी सार्वजनिक करते हुए उन पर रोक लगाने की मांग की। पर जांच एजेंसियां अभी भी आरोपियों की लिस्ट भी फाइनल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ 12 फरवरी को लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा की तिथि है वो भी जारी कर दी है। नकल माफिया के चलते मेहनत पर पानी फेरने की आशंका है, उस पर बार बार पेपर लीक होने की घटनाओं से युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा है। पुलिस ने बुधवार रात गांधी पार्क से युवाओं को हटाया। सरकारी तंत्र की चूक से जमकर बवाल। पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने और घपलों की सीबीआई जांच करने के लिए ये यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद जो है इन्हें जो है देर रात यहाँ से उठा लिया जाता है और जब सुबह होती है तो 11 बजे तक गांधी पार्क के बाहर लगभग 2000 युवा जुट जाते हैं। दोपहर तक यह संख्या 5000 के करीब पहुंच जाती है और पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी संख्या में युवा पहुंच जाएंगे। युवाओं की भीड़ जुटती रही और पुलिस के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हालांकि प्रशासन ने भी युवाओं के साथ वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन युवा जो है इसमें संतुष्ट नज़र नहीं आए और युवाओं ने यह आरोप लगाया कि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे तो पुलिस भेजकर उन्हें जबरन क्यों उठवाया गया। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। शाम जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें जो है शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के आधार पर 2293 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई अभ्यर्थियों के जो अभिलेख हैं वो सत्यापन होने हैं और अंतिम चयन परिणाम और कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएंगे। उसके उपरांत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 28 दिसंबर 2021 को पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, फायरमैन के पदों पे जो अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस आरक्षी, पीएससी, जो आईआरबी, फायरमैन के पदों के लिए 2090 पुरुष अभ्यर्थी और फायरमैन के पदों के लिए 203 जो अभ्यर्थी हैं शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए। तो इसी के साथ ये एक अच्छी खबर भी है, किंतु ये जो है इस तरीके से इसमें अंतिम जब चयन हो जाएगा उसके बाद ही कट ऑफ मार्क्स जो है जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2022 को करवाया गया था और उत्तराखंड जो भर्ती घपले हैं उसका विरोध कर रहे थे और लाठीचार्ज की गई। आज पूरे अखबार की सुर्खियां ही ये बने हुए हैं। यह खबर बनी हुई है, भर्ती घपला, देहरादून में सड़क पर संग्राम। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। भर्ती घोटाले गुरुवार को हुए हंगामे के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नकल विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश के प्रस्ताव को विचलन के माध्यम से जो है मंजूरी दे दी है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि पहले सरकार ने इसे 15 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में लाने की तैयारी की थी, लेकिन सीएम ने पहल की और इसे आज ही स्वीकृति दे दी। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है और प्रदेश जो पहले से इसे पहले की तरह न ले। किसी भी भर्ती घोटाले को दबाया नहीं और ना ही छुपाया गया है। अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं उनकी जांच कराई और जो भी दोषी पाए गए उन्हें जेल भी भेजा गया है। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश जो युवाओं के हितों के लिए रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। पहले तो इसको पहले की तरह न लें और किसी भी भर्ती घोटाले को दबाया है नहीं है और ना ही छुपाया गया है। अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं हमने उनकी जांच कराई है और जो भी दोषी पाए गए हैं उन्हें जेल भेजा गया है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा किसी के भड़कावे में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जो बड़ा कानून है वो लागू कर दिया गया है। ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है कि भविष्य में होने वाली सारी परीक्षाएं पारदर्शी और नकल विहीन हों।
तो ये बहुत अच्छी खबर है कि जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसे देरी न करते हुए देर शाम जो है ये स्वीकृत और 10 करोड़ का जुर्माना। उत्तराखंड में जल्द ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी होने वाला है। इसमें नकल माफिया को उम्र कैद, 10 करोड़ जुर्माना, नकल माफिया से मिलकर नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 10 साल के लिए जेल का प्रावधान है। अगर राजभवन इस पर 12 फरवरी से पहले मुहर लगा देता है तो यह कानून पटवारी लेखपाल भर्ती से ही लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र के प्रबंधन तंत्र, कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरीके से जुड़े हुए पेपर या अनुचित साधनों में शामिल होते हुए पाया गया तो उन्हें आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो 3 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं परीक्षार्थी दोबारा परीक्षाओं में दोषी मिला तो 10 साल की जो कैद होगी और 10 लाख रुपए इसमें जुर्माना लगेगा। नकल माफिया अनुचित साधनों से जो भी संपत्ति अर्जित करेंगे उन्हें सरकार कुर्क कर लेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। प्रशासन ने दूसरे गेट से मंत्री को बाहर निकाला। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी। बेरोजगार हुए उग्र और लाठीचार्ज। आज प्रदेश बंद, नकल रोधी अध्यादेश राजभवन भेजा। अब अभ्यर्थियों के घर जाकर बयान दर्ज करेगी पुलिस। AE-JEE भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी नकल के मामले में जिनका नाम सामने आया है, पेपर लीक मामले में जांच जारी है और इसी प्रकार इसमें जोड़ते हुए ये कहते हैं कि बयान दर्ज कराने के लिए जो अभ्यर्थी नहीं आएगा पुलिस थाने में, उसके घर पर ही जाकर के पुलिस बयान दर्ज करेगी। इसके बाद अभ्यर्थी बयान दर्ज कराने के लिए रोशनाबाद पहुंच गए और पुलिस लाइन में 10 अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए गए, जबकि फरार भाजपा नेता संजय धारीवाल अब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज चुकी है पुलिस। और पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जो पेपर है वो करीब 50 अभ्यर्थियों को बेचा और 40 अभ्यर्थियों तक ये पहुंचाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और उसके बाद संबंधित प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। बेरोजगारों की ताकत के आगे प्रशासन हुआ बेबस। मुख्यमंत्री आवास की बढ़ाई गई चौकसी। माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया पथराव। DIG देहरादून का ये कहना है कि प्रदर्शनकारियों को मनाने में असफल रहे अधिकारी अफसर। टिहरी में बेरोजगारों ने की नारेबाजी। श्रीनगर में लाठीचार्ज के विरोध में उतरे छात्र। भर्ती घपलों के खिलाफ कुमाऊं भर के बेरोजगारों में आक्रोश। भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ रही सरकार है और युवाओं का दमन कर रही सरकार। राहुल गांधी, प्रियंका ने जताई चिंता। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए निदेशालय पर गरजे बेरोजगार। दोबारा न्याय विभाग से सलाह लेगी सरकार। बेसिक शिक्षक भर्ती की अधूरी प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर के BEd TET बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने आज से निदेशालय पर बेमियादी धरना भी शुरू कर दिया है। मौके पर राजीव और पुष्कर व अन्य लोगों के द्वारा यह धरना दिया गया। महासंघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि NIOS DLED को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा लिया है। सरकार को चाहिए कि सशर्त आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे और स्कूलों को जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, शिक्षक भी मिल जाएंगे और ओवरेज होने जा रहे जो युवा हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। राणा ने कहा, जब तक सरकार भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थे कुछ आज के जो हाइलाइट्स थी, जो कल अच्छी खबरें भी हैं, जैसे कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो गया है, यदि यह अच्छी खबर है, और नकल विरोधी कानून भी बन चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। आगे देखना है आगे सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।